कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने आप को प्रभु के अधीन करें, करुणा में प्रभु की उपस्थिति महसूस करें। अपने मन और हृदय को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, मेरे हृदय को अपने उत्साह से भरना। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए और उसको ग्रहण करने के लिए मुझे तैयार करना। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इन दिनों के लिए, संकट और पीड़ाओं से भरे इन दिनों के लिए।
संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि सब बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और इसीलिए विश्वासी होने के नाते इन दिनों जिन जिन पीड़ाओं से हम गुजरते हैं, जिन जिन परेशानियों का हम सामना करते हैं, उन सारी पीड़ाओं और समस्याओं के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले अखबार में मोटे अक्षरों में एक खबर छपी हुई थी। खबर यह है, आफत, 2 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना रोगी। हम जानते हैं कि आज हमारे देश में करोड़ों की संख्या में कोरोना के रोगी हैं। अन्य रोगों की बात भूल जाइए। मैं प्रभु से एक सवाल किया करता हूं अक्सर कि प्रभु, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तूने सारी सृष्टि की रचना की और तुझे अच्छी लगी। आखिर इस संसार में क्या हुआ है कि हम ऐसी विडंबनाओं से गुजर रहे हैं, ऐसी पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। बार बार प्रभु मुझे एक वचन देते हैं और वो वचन है इसायास अध्याय 55 वाक्य 8 और 9। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं। यही समस्या है। कभी आप सर्कस देखने गए होंगे। सर्कस में एक आइटम होता है झूला झूलना। बड़ी ऊंचाई पे 2 व्यक्ति झूला झूलते हैं। एक वहां से इधर को आता है या वहां से वहां को जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति अपने झूले पे आता है, अपने झूले को छोड़कर दूसरे झूले को पकड़ लेता है और वो व्यक्ति इसको पकड़ लेता है। बहुत बारीकी से, अच्छे मेल के साथ इस तरह करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी मेल टूट जाता है तो या तो दोनों या एक व्यक्ति नीचे गिर जाएगा या और तहस नहस हो जाएगा। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। तुम्हारी समस्याओं का यही कारण है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। ये दोनों एक दूसरे से दूर हैं, अलग है, भिन्न है, जैसे आकाश पृथ्वी से दूर है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 बार बार हम सुनते हैं। वहां प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं, तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर ने हमें अपना कठपुतली बनाया है, बिल्कुल नहीं। एक बार एक बहन हमारी प्रार्थना दल में बार बार ये बोलती जा रही थी, हे प्रभु, हम तेरे हाथों में कठपुतली हैं। मैंने पूछा कि कहां लिखा हुआ है? बाइबल हमें ये नहीं सिखाती है कि हम लोग ईश्वर के हाथ में कठपुतली हैं, नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई, लेकिन हमें पूर्ण आजादी है। हम उसका तिरस्कार कर सकते हैं, हम अपना मार्ग ढूंढ सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जब मैंने तुमको बनाया, मेरे हृदय में, मेरे मन में तुम्हारे लिए एक योजना है। मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाया है, एक रोड मैप बनाया है। हम जानते हैं कि हमारे यहां सड़कों पे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, गाड़ियां आपस में टकराती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान पे हवाई जहाज क्यों नहीं टकराते एक दूसरे से? एक कारण है। जब एक हवाई जहाज उड़ने लगता है तो उसको बताया जाता है, उसके पायलट को बताया जाता है कि आपके उड़ने का हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है। आपको 30,000 फुट की ऊंचाई पर ही उड़ना है। और दूसरे को कुछ और बताया जाता है। इन दोनों का मिलना असंभव सी बात है। एक नियम बना हुआ होता है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक योजना है, लेकिन तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं।
मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाया है, लेकिन तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग भिन्न हैं। इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 6 में वचन कहता है, हम सब लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। यही हमारी समस्या है। भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर, अपने अपने मार्ग पकड़कर हम भटक गए। हम पढ़ते हैं स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में, साम 107 वर्सेस 10 and 11, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। कुछ लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। वे क्यों दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे? वे क्यों अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विरोध किया और सर्वोच्च प्रभु की योजना का तिरस्कार किया। ईश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया है, एक राह बताया है। ईश्वर ने बार बार हमसे कहा, प्रभु ने हमसे कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, जिस मार्ग पे तू चल रहा है ये मार्ग सही नहीं है, बेटा ऐसे मत करो, इस रास्ते पे चलो। लेकिन हमने उनकी योजना और उनकी सलाह का तिरस्कार किया, इसलिए हम दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए। वचन कहता है बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 13, बारूक चैप्टर 3 वर्स 13, वहां पे लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए ईश्वर के मार्ग पर चलते, सदा के लिए शांति का जीवन जीते। लेकिन तुम ईश्वर के मार्ग पर नहीं चले। बारूक के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 4, बुक ऑफ बारूक चैप्टर 3 वर्स 4, वहां पे लिखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने प्रभु ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया और इसलिए हम विपत्तियों के शिकार बने। हमारे पूर्वजों ने प्रभु ईश्वर की वाणी का तिरस्कार किया, इसलिए हम विपत्तियों का शिकार बने। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 24 से 27 तक प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। उसमें प्रभु कहते हैं, जो मेरे इन बातों को सुनता है और उसका पालन नहीं करता है, वह उस मूर्ख की तरह है जिसने अपने मकान बालू पर बनवाया। वर्षा हुई, नदी में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस मकान से टकराई और वो मकान गिर गया, धराशायी हो गया। बड़ी जल्दी जल्दी में अपने विचार के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने कुमार्ग पर चलते हुए बड़ी जल्दी जल्दी में मकान बनाया था, सुंदर सा मकान, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं, प्रभु की वाणी के अनुसार नहीं। इसलिए वर्षा हुई, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली, उस मकान से टकराई और वो मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। यही समस्या है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 23, लूक चैप्टर 11 वर्स 23, प्रभु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है, अपने मनमानी जो बटोरने की कोशिश करता है, वो बिखेरता है। हम पढ़ेंगे
निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 26 में, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिसे मैंने मिस्रियों पर ढाई थी, क्योंकि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। प्रभु कहते हैं, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा के अनुसार और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तब मैं वे बीमारियां तुम्हारे ऊपर नहीं ढाऊंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर ढाई थी। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी वाणी का पालन करोगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी भी संगतियों, हमारी परेशानियों का मुख्य कारण यह है, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 100 वाक्य 3 में, बहुत सुंदर है, स्तोत्र 100 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है। ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। एक बार और सुन लीजिए, वचन कहता है कि ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें। हर मनुष्य को यह जानना है कि प्रभु ही एकमात्र ईश्वर है। कोरोना वायरस के सामने सारी दुनिया की शक्तियों ने हाथ खड़ा कर दिया, मान गए हमारे वश की बात नहीं है, हमारी शक्तियां इसको संभाल नहीं सकती। वचन कहता है, ये जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है, वही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम मनुष्य ईश्वर से अलग जी नहीं सकते। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा एक अलग अस्तित्व नहीं है, हम ईश्वर के हिस्सा हैं, ईश्वर हमारे हिस्सा हैं। हमें ईश्वर में होना है, ईश्वर को हम में होना है, हम अलग थलग जी नहीं सकते। ये जान लो कि प्रभु ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। मनुष्य को यह जानना होगा। इस्यास नबी अध्याय 43 वाक्य 21, आयज़ाया 43 वर्स 21, प्रभु कहते हैं, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है, मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है, यह मेरी स्तुति करेगी। प्रभु कहते हैं कि मैंने इस प्रजा को अपने लिए बनाया है। हम मनुष्य ईश्वर के हिस्सा हैं, हम मनुष्य ईश्वर के बनाए हुए हैं। उस ईश्वर के हृदय में हमारे लिए एक योजना है, यह जानना जरूरी है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। अगर हम यीशु की भेड़ें हैं, अगर हम ईश्वर की भेड़ें हैं, हमें ईश्वर की वाणी को सुनना होगा, हमें ईश्वर की वाणी को सुनना होगा। यूहन्ना अध्याय 8 वाक्य 47 प्रभु कहते हैं, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। हमें प्रभु के संदेश को सुनना होगा। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, वे मेरा अनुसरण करती है। हम तभी प्रभु का अनुसरण कर पाएंगे जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे। जब हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, हम जानेंगे कि प्रभु को क्या प्रिय है। एफेसियों के पत्र में संत पौलुस कहते हैं, पता लगाते रहे कि प्रभु को क्या प्रिय है, प्रभु की क्या योजना है। तो ये कोरोना, ये विकट परिस्थिति हमारे लिए एक आह्वान है। क्या आह्वान है? कि हम प्रभु से जुड़े, प्रभु को सुने, प्रभु की योजना को जाने, प्रभु के मार्ग पर चलना सीखें। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 3 में बहुत सुंदर वचन है, वहां लिखा हुआ है,
हम पवित्र पर्वत पर चढ़े जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चले। हम पर्वत पर चढ़े, लेट अस क्लाइम द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड so that he may teach us his ways and we may walk on his paths। हम पर्वत पर चढ़े ताकि वो हमें अपना मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलना सीखें। ये कोरोना काल, ये संकट का काल मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों इसके लिए है। यही आह्वान है, प्रभु आह्वान करते हैं पर्वत पर चढ़ो। ये पर्वत क्या है? प्रभु का सानिध्य है। प्रभु की उपस्थिति में चलो ताकि वो तुम्हें अपना मार्ग बताए और तुम उसके पथ पर चलना सीखे। कुछ दिन पहले एक परिवार आश्रम में आया था और मेरे कमरे में आया। जवान दंपति है, 2 बच्चे हैं। उस बेटी ने कहा कि स्वामी जी, इस कोरोना काल में मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मैं आपके सारे कार्यक्रम देखती हूं, विशेष करके रोज की रोटी देखती हूं। पहले मैं सोचती थी कि ईश्वर बोलता था, ईश्वर कुछ लोगों से बोलता है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझसे बोल रहा है। मुझे लगता है कि प्रभु मेरे सामने मुझसे बोल रहा है और मैं आतुर हूं उसको सुनने के लिए। उसके पति ने कहा कि हम जल्दी जल्दी सुबह फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद रोज की रोटी सुन लेते हैं कि प्रभु मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहले मैं हालांकि पुरोहित था, लेकिन वचन गहराई से नहीं पढ़ता था, सिर्फ अपने काम के लिए। लेकिन जब से मैं वचन पढ़ने लगा, मुझे पता चलने लगा कि प्रभु को क्या प्रिय है। मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा था वो सही नहीं है। हमारे आश्रम में कुछ महीनों पहले, या यूं कहूं 2 साल पहले, एक बहन आई थी, करीब 40-42 साल की, रहने वाली बनारस की। लेकिन जब वो लड़की थी उस समय मुंबई चली गई। मुंबई में कुछ लोगों के घरों में बर्तन वगैरह मांजती थी, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो कमरे का किराया दे सके। इसीलिए उसके दोस्तों ने कहा कि तुम गा सकती हो, देखने में बहुत सुंदर हो, क्यों नहीं तुम जाकर बार में काम करो। रात के समय बार में शराब पीने लोग आते हैं, वहां पर गाना होता है, तुम बहुत कमा पाओगी। उसने सोचा अच्छा है, कमाने लगी और उसके साथ साथ अन्य प्रकार के अनुभव भी हुआ। बहुत सुंदर सी औरत है, अच्छा गाती है। ऐसे वो परेशान रहती थी। एक बार एक मसीही भाई जो बनारस के रहने वाले हैं, वहां काम करते हैं, उससे मिलता है। उसने एक बाइबल दे दी, कहा कि बहन इसको पढ़िए, आपको सद्बुद्धि मिलेगी। जब से वो पढ़ने लगी, उसको लगा कि मुझे लग रहा है, वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि प्रभु मुझसे बोल रहा है कि तू क्या कर रही है अपनी जिंदगी के साथ। प्रभु के वचन के द्वारा उसको इस बात का एहसास हुआ कि जिस मार्ग पर मैं चल रही हूं ये मार्ग अच्छा नहीं है, ये गलत है। पैसा कमाने के लिए मैं न जाने क्या कर रही हूं। उसने कहा स्वामी जी, मैंने काम छोड़ दिया। अब मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, कभी कभी परेशान रहती हूं, लेकिन मैंने उस काम को छोड़ दिया। जब भी आश्रम आती थी, अपने बैग में मोटी सी बाइबल रहती थी उसकी। यह समय है, प्रभु आह्वान करते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हुए प्रभु के मार्ग के बारे में पता लगाएं, जानकारी पाएं, ज्ञान प्राप्त करें और उनके पथ पर चलना सीखें। कुछ महीनों पहले एक भाई आश्रम में आया था। हमारे यहाँ दर्शन भवन खुला रहता था, प्रतिदिन खुला रहता था, बहुत सारे लोग आते थे प्रार्थना के लिए। कुछ दिन पहले मुझे आश्रम के स्टाफ से एक बहुत सुंदर साक्ष्य सुनने को मिला। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, दर्शन भवन में एक भाई आए थे प्रार्थना के लिए और उन्होंने कहा कि मैं अपने घर को छोड़कर, परिवार को छोड़कर चला गया था साधु बनने के लिए, और वो 7 साल अपने घर से बाहर था। अचानक इसी साल जब उसने मोबाइल खोला, उसमें रोज की रोटी कार्यक्रम उसने देखा। पहले दिन ही उसको अच्छा लगा, रोज सुनने लगा। ऐसे सुनते 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 कुछ दिनों के बाद उसको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को, पत्नी को
गांव में छोड़ दिया है, अकेले यहाँ जी रहा हूँ, मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा हूँ, मैंने न्याय नहीं किया, मैंने उनके साथ अन्याय किया। वो भाई अपने साधु वृत्ति को छोड़ देता है और घर वापस आ जाता है। धन्यवाद देने के लिए बराबर आश्रम में आया करते थे, क्योंकि प्रभु ने उसको फिर एक बार अपने परिवार से मिलाया। ये समय है, ये संकट काल हमारे लिए पर्वत पर चढ़ने का समय है, प्रभु की वाणी को सुनने का समय है, प्रभु के मार्ग के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का समय है, प्रभु के पथ पर चलने के लिए निर्णय लेने का समय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम प्रभु के वचनों को सुने। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग कई YouTube कार्यक्रम अटेंड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ फायदे के लिए ना हो, चंगाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए। प्रभु के वचनों को सुनना, जब आप प्रभु के दिव्य वचनों को सुनेंगे, आपको प्रभु का ज्ञान प्राप्त होगा, प्रभु के विचारों का ज्ञान प्राप्त होगा, प्रभु के मार्ग का ज्ञान प्राप्त होगा, और आप धीरे धीरे उस पर चलने लगेंगे। तो प्रभु आपके जीवन को नियंत्रित करेंगे, आपके जीवन की एक एक बात को नियंत्रित करेंगे। हम इन दिनों इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे तेरे पर्वत पर चढ़ने की कृपा दीजिए, तेरे वचनों को सुनने की कृपा दीजिए, तेरी आवाज को सुनने की कृपा दीजिए, तेरे मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए। मैं अपने मार्ग पर चल रहा था, मैंने अपनी राह पकड़ लिया था, मैं भटक गया था, मैं परेशान था, मैं दुखी था, मेरे जीवन में विसंगतियां थी, मेरे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां आई। आज मैं तेरी वाणी के अनुसार चलना चाहता हूं, तेरे मार्ग पर चलना चाहता हूं, मेरे विचारों को तेरे विचारों के अनुसार बनाना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें बुलाया है, आह्वान किया है। तेरे वचन में लिखा हुआ है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। प्रभु, तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे विचारों को जानने के लिए, तेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। सारे संसार, सारे भटके हुए लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो, सभी तेरे वचनों को सुन सके, सभी तेरे मार्ग पर चल सके, सबके मार्ग अनुग्रहकारी हो, सबके जीवन आशीषों से भरे हुए हों। प्रार्थना करते हैं यीशु, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आज की आराधना में हम विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तुझे सुनने, तेरे मार्ग पर चलने के लिए हमें कृपा दीजिए। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़
मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। बार बार गाइए। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की हम आराधना करें, स्तुति करें। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु में लगाएं। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम कभी निराश नहीं होगे। अपनी आंखें इस समय प्रभु की ओर उठाएं, अपने हृदय को प्रभु की ओर उठाएं। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। इस समय प्रभु के सानिध्य और उसकी शक्ति पर विश्वास करना, यीशु के अनंत और असीम प्रेम पर विश्वास करना। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सामने समर्पित करके बैठिए। आप जहां कहीं भी बैठे, इस समय प्रभु की उपस्थिति महसूस करना, ये पूर्ण भरोसा रखना, विश्वास करना कि यीशु मेरे करीब हैं, यीशु मेरे पास हैं। वही यीशु जो 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आए, आज इस वक्त वह मेरे पास आए हुए हैं। एक दृढ़ विश्वास इस समय लाइए, एक पक्का विश्वास कि यीशु इस समय मेरे पास आए हैं, यीशु मेरे करीब है, यीशु का प्रकाश मेरी ओर बह रहा है, यीशु की कृपा मेरी ओर बह रही है। एक दृढ़ भरोसा, एक दृढ़ विश्वास लाइए इस समय। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मरने के बाद, यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ फिर जी उठे हैं, फिर जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं घोषित करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, संकट में तुम
मुझे पुकारो, मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम मेरा सम्मान करोगे। हे प्रभु यीशु, इस संकट के समय में हम तुझे पुकारते हैं, तेरी दुहाई देते हैं, हम विश्वास करते हैं तू हमारी पुकार को सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तू सत्य प्रतिज्ञा है, अपने वचन को बदलता नहीं है, तूने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मेरी वाणी नहीं टलेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे एक साथ। हालेलुया, 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 मेरे प्रिय भाई और बहनों, एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चलें, जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया। उसी अध्याय के वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। आप ये पता लगाते रहें कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं। हमारे जीवन की विसंगतियां, हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे गलत मार्ग हैं, गलत विचार हैं। प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना में समय बिताया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि बड़े सवेरे उठकर प्रभु यीशु ने प्रार्थना में समय बिताया। पिता की इच्छा को जानने के लिए, पिता के मार्ग को जानने के लिए प्रभु ने प्रार्थना में समय बिताया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना में बिताए, रात भर प्रार्थना में बिताए और सुबह उन्होंने 12 प्रेरितों को चुना। प्रभु यीशु पिता के सामने अपनी दुर्बलता को प्रकट करते हुए, पिता पर भरोसा रखते हुए उनकी इच्छा को ढूंढ रहे थे। बता पिता, मैं किसे ढूंढूं, मैं किसे पाऊं, मैं किसको अपना शिष्य बनाऊं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 22 उसके वाक्य 44 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपनी मृत्यु से पहले गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना में लीन थे, पिता की इच्छा को जानने के लिए, पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, हिम्मत पाने के लिए। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की इच्छा जान सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर की योजना समझ सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए मार्ग तैयार किया, हमें समझाया, हमें बताया। आंखें बंद कीजिए, कुछ पलों के लिए समय प्रभु की उपस्थिति में पिता से बात करेंगे, यीशु से बात करेंगे, पवित्र आत्मा से बात करेंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरा मार्ग सिखा, मुझे तेरा मार्ग सिखा,
तेरे पथ पर चलने के लिए मुझे शक्ति प्रदान कर। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय हम लोग संसार भर के सभी कोरोना रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हमारे देश के कोरोना रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके परिजनों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको संभालने वाले, उनकी सेवा करने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे इस समय उन सभी लोगों के लिए जो उनको कब्रिस्तान ले जाते हैं, स्मशान घाट ले जाते हैं, उनको जलाते हैं, उनको गाड़ते हैं। सैकड़ों की संख्या में मृत लोगों की सेवा करने के लिए प्रभु ने उनको चुना है। वे परेशानी में हैं, पीड़ा में हैं। इन सारे लोगों को हम याद करेंगे। अपनी आंखें बंद करके इस समय थोड़ी देर मौन होकर उनके दर्द पीड़ा को महसूस करेंगे। उन सभी लोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। इस छोटी सी प्रार्थना के दौरान हम उन सब के दर्द पीड़ाओं को प्रभु की ओर उठाते हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु दया कर, 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 दया कर, दया कर, दया कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को, विशेष करके इस प्रार्थना में भाग लेने वाले सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय अलग अलग प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहन जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, हर प्रकार के दर्द पीड़ा से, हर तरह के रोग से, रोग के बंधन से छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु उनकी ओर अपने हाथ को बढ़ा रहे हैं, उनको स्पर्श कर रहे हैं। वे जहां कहीं भी बैठे हैं, उनके शरीर में जहां कहीं भी पीड़ा है, यीशु उनको स्पर्श कर रहे हैं। वही यीशु जिसने कोढ़ी को स्पर्श किया और कोढ़ मिट गया, वही यीशु इस वक्त उनको स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा विश्वास करते हुए आइए ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 हालेलुया, हालेलुया, चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, विश्वास करना प्रभु आपको स्पर्श कर चुके हैं, कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस प्रार्थना के दौरान आशीष और चंगाई पाएंगे। आइए हम सभी लोग इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम प्रार्थना करेंगे संसार भर के सभी लोगों के लिए। प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने पवित्र रक्त से इस पापी धरती को अभिषेक दे। कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु का जो रक्त बहा था, गिरा था, उसी प्रकार वो पवित्र रक्त इस समूचे संसार में गिरे, इस पृथ्वी पर गिरे और हमें छुटकारा मिले, अभिषेक मिले। पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए समय हम लोग गीत गाते हुए प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक
अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए। एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया
अभिषेक। हालेलुया 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 अभिषेक 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 अभिषेक। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक को ग्रहण करेंगे। प्रभु यीशु अपने पवित्र रक्त का अभिषेक हम सबको प्रदान करें। एक एक व्यक्ति को प्रभु इस समय धोएं, शुद्ध करें, हमारे हृदय मन शरीर आत्मा को प्रभु अपने पवित्र रक्ताभिषेक के द्वारा शुद्ध करें, पवित्र करें। हमारे घरों को, परिवार के परिजनों को प्रभु धोएं, शुद्ध करें। हमारे घरों को पवित्र रक्त की सुरक्षा प्रदान करें। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम संत पापा की उस महान प्रार्थना को दोहराएंगे सुरक्षा के लिए। दाहिने हाथों पर उठाते हुए मेरे पीछे दोहराएंगे। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पवित्र रक्त में हमारी मुक्ति है, हमारी सुरक्षा है, हमारा संरक्षण है। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़े भक्ति पूर्वक हम लोग इस समय परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दें। आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के बंधनों से प्रभु छुटकारा दे। परम प्रसाद की आशीष। बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।